सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्यूशन फी जो है वो 15% रिड्यूस होनी चाहिए इस कोविड-19 में। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2020-21 की जो फ़ी ली गई है, ज़्यादा फ़ी, वो भी वापस होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से अभी क्यों इस तरह का ऑर्डर नहीं आया है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बात करेंगे, टीचरों को सैलरी ही नहीं मिल रही। प्राइवेट टीचर जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी ही नहीं मिल रही है। एनुअल फ़ी, एडमिशन फ़ी नहीं लेनी है, ये कहा गया। और उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन की तरफ से कहा गया, लेकिन उसके बावजूद ये ट्यूशन फ़ी, एनुअल चार्जेस जो हैं वो प्राइवेट वाले ले चुके हैं और वापस नहीं किया इन्होंने। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमित कपूर, जो पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक जी। अच्छा, किस तरह से देखते हैं 15% रिड्यूस ट्यूशन फी जो है रिड्यूस का ऑर्डर निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने जी। तो यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन तो इस तरह का कोई कदम उठाता दिख नहीं रहा हमें। देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, जी, ये इनिशिएटिव हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे ब्यूरोक्रेट्स को लेना चाहिए था। मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मुझे आज भी याद है। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी उस टाइम असगर समून साहब थे। मैं बहुत खिलाफ रहा उनके ऑर्डरों के। मैंने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी किए। तो मैं आपको इतना बता दूं, इंटरव्यू देने से पहले मेरी निजी पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं। मैं तो पेरेंट्स के हक की बात करता हूं। पेरेंट्स के हक में जो भी फैसले आएंगे या जो भी ऑफिसर्स बात करेंगे जायज़, मैं उनके साथ हूं। तो जब असगर समून साहब ने सुबह 4 बजे ट्वीट करके ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाला था 2020 में, लास्ट ईयर, इस महामारी में, क्योंकि पहले फीस बंद कर दी थी उन्होंने, बाद में उन्होंने सुबह 4 बजे ट्वीट करके बोल दिया कि ट्यूशन फीस का ऑर्डर, ट्यूशन फीस स्कूल ले सकते हैं। तो जब मीडिया ने ही उनसे क्वेश्चन किया कि सर, रात को आप बोल रहे हो कि सभी मीडिया में आप एक प्रेस रिलीज दे रहे हो कि कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता, और सुबह 4 बजे आप ट्वीट करके बोल रहे हो कि सभी स्कूल फीस ले सकते हैं। तो उन्होंने हिदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्यूशन फीस का ऑर्डर दे दिया है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जम्मू कश्मीर में ऑर्डर निकालना पड़ा। नहीं तो हम क्या समझें कि अगर फी लेने की बात हो तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मानते हैं, लेकिन अगर उल्टा देने की बात हो या कोई रिड्यूस करने की बात हो तो ये नहीं सुनते हैं। दीपक जी, वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि जब मैं आज वही एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को याद दिलाना चाहता हूं, वीके सिंह जी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनको भी कहना चाहता हूं, जो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और चेयरमैन JKFFC जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही बनाए हुए हैं, और सेंट्रल कमेटी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उनके हिसाब से कमेटी बनाई हुई है, जो हमारे चेयरमैन साहब, मैं इन सबको कहना चाहता हूं कि सारी बातें यहां पे क्लियर हो रही हैं। अगर आप लोगों के अटैचियों के रिश्ते या फिर कोई भी दोस्ताना रिश्ते इन स्कूल माफियाओं के साथ नहीं है, तो फिर इतना इंतजार पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं? इतना इंतजार पेरेंट्स को क्यों करना पड़ रहा है? आखिर अभी तक आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जो उन्होंने राजस्थान को और पूरे स्टेटों को एडवाइस दी है, कि राजस्थान को सीधे ऑर्डर दे दिया कि 15% फीस, जो आपने ट्यूशन फीस स्कूलों में पूरे साल में जितनी फीस ली है, 15% फीस जो रिड्यूस कर दी जाए और वापस की जाए पेरेंट्स को। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे यहाँ पे एक भी किसी ऑफिसर ने अभी तक रिएक्ट तक नहीं किया, अभी तक किसी को बताया तक नहीं। जबकि मैं मीडिया के माध्यम से साफ साफ कहना चाहता हूं इन ऑफिसरों को कि आप किस तरह का रिश्ता निभा रहे हैं इन लोगों के साथ। अभी तक आपने इस ऑर्डर पे रिएक्ट क्यों नहीं किया? जब ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाला था तो सुबह 4 बजे ट्वीट करके आपने रिएक्ट कर दिया था। रात को सोए भी नहीं होंगे, रात को नींद तक नहीं आई होगी इनको। तो आज क्या हो गया? आज जब पेरेंट्स के हक में ऑर्डर आया तो किसी स्कूल का कोई इंटरव्यू नहीं आया, किसी ब्यूरोक्रेट्स का कोई इंटरव्यू नहीं आया। ये ऑर्डर जो इन्होंने निकाले, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता, तो ये क्यों नहीं निकाले जा रहे? और मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग एक्सपोज होना नहीं चाहते हो
मेरे हाथों या पेरेंट्स के हाथों, तो आप जल्द से जल्द ये ऑर्डर निकालें, क्योंकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आपके स्टेटों को भी एडवाइस दी है। जबकि जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जो लास्ट ईयर हालात थे, जहां इस टाइम जो हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों के पास खाने को पैसा तक नहीं है। बहुत से सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सी एनजीओज काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, सरकारें कोशिश कर रही हैं, हर एक इंसान कोशिश कर रहा है। तो फिर एजुकेशन में ऐसा क्या है, एजुकेशन जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आखिर इनमें ऐसा क्या है कि ये किस तरह एक अपनी, मतलब कि इस टाइम इनको दिखाने की ज़रूरत थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इनके पास तो एक बहाना था। अगर वो दोस्त भी हैं इनके स्कूल वाले, रिश्ता भी है उन स्कूल वालों से किसी भी चीज़ का, तो इस टाइम तो ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ऑर्डर निकाल सकते थे ना, बिल्कुल फीसें रिड्यूस हुई वापस करवा सकते थे ना, लेकिन किसी ने नहीं करवाई। और तो और जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने खुद के ऑर्डर निकाले, सबसे पहले ऑर्डर निकाला इन्होंने बुक्स का, जबकि यही बुक्स का ऑर्डर लास्ट ईयर भी निकला था। यानी कि जो भी आते हैं यहां पे ऑर्डर निकाल देते हैं, लेकिन ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने वाला कोई नहीं। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि कोई भी स्कूल अपनी पब्लिश की हुई बुक्स नहीं लगा सकता, कोई भी स्कूल अपनी पब्लिश पर्टिकुलर शॉप नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको दावे के साथ, क्या मैं रिटर्न में दे सकता हूं, जितने भी ऑफिसर इस चीज को सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ, क्या मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि एक भी स्कूल ने अपनी पब्लिश की हुई बुक्स के अलावा दूसरी बुक्स नहीं लगाई, सबने अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगाई हैं। और तो और आपके ऑर्डर की शरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने ऑर्डर में लिखा था कि हमने अपनी कमेटी बनाई है। मैं तो कहता हूं, अगर कमेटी बनाई है, आप सब ऑफिसर जिनके मैंने नाम लिए, कमिश्नर सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और चेयरमैन साहब, आप शायद नए आए हैं, लेकिन शायद आपके जूनियर ऑफिसर आपको बदनाम करना चाहते हैं, या फिर आप लोग उनसे मिल चुके हैं। इसी वजह से आप लोग इस चीज, आपकी बनाई हुई कमेटी, ना तो आपने पब्लिकली किसी को बताया कि हमने ये कमेटी बनाई है, आप इन पे फोन कीजिए, इन पे एक्शन लीजिए, कुछ नहीं आप लोगों ने बताया उस कमेटी के बारे में। अगर आपने कमेटी बनाई है, ऑर्डर में सिर्फ लिखा ही नहीं और कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी वो आपको बदनाम करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए शायद वो आपने कमेटी बनाई है, उस कमेटी पे एक्शन लीजिए, क्योंकि सभी स्कूलों ने अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगाई। और तो और आपने जो दूसरा ऑर्डर निकाला था एनुअल फीस और एडमिशन फीस का, कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, कोई फीस नहीं ले सकता। सभी स्कूलों ने, मैक्सिमम स्कूलों ने एडमिशन एनुअल फीस ले ली है। कोई एक आध स्कूल छोड़ दो तो बाकी मैक्सिमम स्कूलों ने किसी पेरेंट्स को फीस वापस नहीं की। तो ले ली तो ये कहां वापस करेंगे? तो सर देखिए ना, फिर ऑर्डर किस लिए निकाले जाते हैं? फिर कहते हैं अमित कपूर एलिगेशन लगाता है, अमित कपूर हमारे जो भी डायरेक्टर आता है उसके पीछे पड़ जाता है। तो अमित कपूर पीछे नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा? अगर अमित कपूर भी ना बोले तो एजुकेशन के लिए, मेरी ये 40 साल है, मैंने आज तक एजुकेशन का मुद्दा उठाते हुए किसी को नहीं देखा। नहीं, आवाज बंद करने का प्रयास किया था। आवाज बंद करने का प्रयास मेरे को तो आप तो, मैं तो आज जीवित हूं, तो ये आप सब पेरेंट्स की दुआओं से आज मैं सामने आपके बैठा हूं और आपकी आवाज बुलंद करने के लिए मैं आज भी अपना कार्य कर रहा हूं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम का सुधार करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हेल्थ सिस्टम का सुधार करना, वैसे ही एजुकेशन सिस्टम का सुधार करना बहुत जरूरी है, चाहे किसी की भी सरकार होगी, चाहे किसी की भी सरकार होगी। जब तक एजुकेशन और हेल्थ का सुधार आप नहीं कर पाएंगे, तब तक आप लोगों की सरकारों का किसी जनता को कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और चेयरमैन JKFFC को कहना चाहता हूं, आप लोगों के पास बहुत सी कंप्लेनें हैं पेरेंट्स की, लेकिन आपके शायद जूनियर ऑफिसर 2 कंप्लेनें आपको बताते हैं तो 100 कंप्लेनें आप लोगों को नहीं बता रहे। शायद इनके नेक्सस ऊपर तक है, या फिर आप लोग दबे हुए हैं। कहीं ये वही बात तो नहीं होगी कि यहां पे पैसा कोई और खा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बन के बैठी हुई है, पप्पेट की तरह, पप्पेट की तरह। तो इसलिए आप लोग भी अगर सही में पप्पेट बन के बैठे हुए हैं, तो आप लोग उजागर कीजिए उन लोगों को जो आप लोगों से पैसे खाकर इस एजुकेशन मुद्दे को दबा रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन माफियाओं से, स्कूल माफियाओं से डरते हैं। बड़ी मुश्किल से इतने बड़े बड़े पद मिलते हैं, अब आप ऐसा कहेंगे कि आप उजागर कीजिए। देखिए पद, देखिए मैं आपको चीज, जो इस टाइम कोरोना काल चल रहा है ना, आप देख रहे हैं हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हमारे पिलर, आज कल कोई जा रहा है, कल कोई जा रहा है, आज कल हमारी बारी होगी, कोई पता नहीं।
लेकिन हमें कुछ इस संसार में आके कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए। जब ऊपर वाले ने हमें कोई चेयर दी है तो हमें उस लायक समझा है उसने, तो जब हम उस लायक हमें बनाया है तो हमें कम से कम अपनी चेयर का तो ऑनेस्टी से काम तो करना चाहिए। इसका मान सम्मान तो रखें, मान सम्मान तो रखें। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, आप पेरेंट्स के हक, आपने जेब से तो पेरेंट्स को कुछ देना नहीं, ना ही स्कूल ने देना है, पेरेंट्स को तो अपना ही पैसा बचेगा, लेकिन कम से कम उनका वो तो पैसा बचाएं। लेकिन इसके अलावा एक और टॉपिक भी है, टीचर जो हैं, बिल्कुल सही कहा। टीचरों को सैलरी नहीं दे रहे हैं स्कूल वाले। सर देखिए मेरे पास, मैं आपको टीचर्स को बताना चाहता हूं कि आपके बहुत से टीचर्स की कंप्लेन आई मुझे, और मेरे पास काफ़ी शिकायतें पड़ी हुई है। वहीं पे एक स्कूल है, मैंने आपको स्कूल का भी नाम भी लिखवाया, मैं आपको स्कूल का नाम बताता हूं, बट्टी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट लाइट हाउस हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी। वहां का एक टीचर है, वो बेचारा आज, उसको कम से कम भी, मैं लास्ट दिनों में ठीक नहीं था तो मैं फ़ोन नहीं उठा सका था उसका, तो उस टीचर की कंप्लेनें मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, मेरे पास काफ़ी शिकायतें पड़ी हुई है उनकी, कि उस टीचर्स ने लॉकडाउन लास्ट ईयर की अभी तक सैलरी नहीं मिली, और उस टीचर ने मेरे पास प्रूफ भेजे हैं कि इन्होंने सब स्कूल वालों से फीसें ले ली है, सब स्कूल वालों से, कई स्कूल वालों से, कई बच्चों से एनुअल चार्जेस भी ले लिए हैं। तो लेने के बाद भी टीचर को सैलरी नहीं दी गई। ऐसे ही बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे। एक श्रीनगर का टीचर था, इनके स्कूल वालों ने, स्कूल ने मेरा फोन तक नहीं उठाया, तो इन्होंने चेयरमैन JKFFC को भी कंप्लेन की, हमारे डायरेक्टर को भी कंप्लेन की, लेबर कमिश्नर को भी कंप्लेन की, लेकिन इस टीचर की अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने जब ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाला था सुप्रीम कोर्ट से, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हिदायत किसकी दी थी? टीचर्स की, कि टीचर्स के भी घर हैं। आज भी आप किसी स्कूल वाले को पूछोगे तो वो बोलेगा सर हम क्या करें, टीचर्स के भी तो घर हैं, टीचर्स ने भी अपने घर चलाने हैं। तो आज इनको टीचर्स याद नहीं आ रहा, ये टीचर नहीं है। नहीं, ये जो स्कूल है एजुकेशनल ट्रस्ट, हाँ, और आप देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, स्कूल जितने भी हैं ये विदाउट ट्रस्ट चल नहीं सकते। ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी है, और पुरानी पॉलिसी के हिसाब से भी जितने भी स्कूल हैं ये ट्रस्ट में चलते हैं, यानी कि इन पे कोई किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, कोई किसी तरह की इनकी पाबंदी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नो प्रॉफिट और नो लॉस पे स्कूल चलाए जाने चाहिए थे। लेकिन ये लोग ट्रस्ट बनाकर लूटते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े दुबई फॉरेन के ट्रिप इनके होते हैं हर साल, और पेरेंट्स के जेब काटे जाते हैं। और वहीं पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि श्रीनगर का एक टीचर था, उन्होंने मुझे स्कूल का नंबर दिया, मैंने बात करी। जब मैंने बात करी तो उनको पता चला, मैंने कहा मैं कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, आप लोगों ने पेरेंट्स से सारी फीसें ले ली और टीचर को सैलरी नहीं दी आपने। तो उन्होंने फोन मेरा उठा लिया और टीचर को सैलरी दे दी, और ये स्कूल ना फोन उठा रहा है ना ही कोई ऑफिसर। मैं आपको बता दूं, टीचरों को भी कहना चाहता हूं, ये हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आपकी सैलरी भी नहीं रोक सकते, लेकिन आप टीचर्स जब आगे नहीं आएंगे, आज वो टाइम आ गया है जब टीचर्स को और पेरेंट्स को और स्टूडेंट को और हमारी एसोसिएशन को साथ यूनाइट होकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये स्कूल माफिया हम सबको लूट रहा है। नहीं तो ये कंप्लेन की है इस टीचर ने, ये जो स्कूल का नाम हम बता रहे हैं जी, उसके बाद इसको मिली सैलरी? कुछ नहीं सर, किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, मेरा फोन वो उठा नहीं रहे और कोई ऑफिसर इस पे स्टेप लेने को तैयार ही नहीं। अपने ऑर्डर निकालने के बाद भी, ये असगर समून साहब ने ऑर्डर निकाला था, कोई भी टीचर की सैलरी नहीं रोकेगा, क्योंकि टीचर के सैलरी पे तो ये डिपेंड थे सारे, टीचर की सैलरी के हिदायत से ही इन्होंने ट्यूशन फीस का ऑर्डर निकाला था। नहीं, इतने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, इतनी सारी विंग्स हैं, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लोग बोल नहीं रहे तो फिर रंधावा साहब ठीक कह रहे थे कि ये DMO साहब ऊपर तक ये पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे थे। देखिए रंधावा साहब की आपने बात की, तो देखो रंधावा साहब ने तो जो भी एक्सपोज करना था वो कर दिया। तो जहां तक मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में आज के टाइम जो चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जितने भी डायरेक्टर आते हैं, हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं। ऑनेस्ट तो यहाँ पे आके राजी ही नहीं। आपने देखा हमारे रोहित खजूरिया साहब जो DC सांबा DC कठुआ भी रह चुके हैं, वो बड़े ऑनेस्ट थे, उन्होंने स्कूलों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे टाइट कर दिया था जब कंप्लेनें आई थी, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और हम बड़े खुश हुए थे। पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के रोम रोम जो है वो एक चमक उठा था, एक लहर आ चुकी थी हमारे में कि रोहित खजूरिया जी हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू आ रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि स्कूल माफिया बहुत स्ट्रांग है,
आखिर रोहित खजूरिया जी को उन्होंने नहीं आने दिया और बाद में ये रविशंकर जी आए। मैं रविशंकर जी को गलत नहीं बोलता, लेकिन रविशंकर जी भी कहीं ना कहीं अपनी चेयर का नाजायज फायदा उठाते हुए चुपचाप करके बैठे हुए। या तो वो हमारी खबरें नहीं देखते, आपके मीडिया के माध्यम से उनका न्यूज नहीं पहुंचती, हम ये तो मान नहीं सकते, क्योंकि कोई भी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो न्यूज तो देखते ही देखते हैं। तो या फिर उनके जूनियर जो हैं, या फिर उनके जूनियर वो पहुंचने नहीं देते, या फिर वही बात आ गई रंधावा वाली कि इनका जो पैसा है वो ऊपर तक जाता है। वही तो सोचने वाली बात है, आखिर पैसा जाता कहां है जो इन ऑर्डरों को इंप्लीमेंट ही नहीं होने देते? आखिर कौन है वो जो जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए लगा हुआ है, एजुकेशन और हेल्थ का सिस्टम बिगाड़ने के लिए लगा हुआ है, हर एक सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स को खत्म करने के लिए लगा हुआ है? बदनामी ब्यूरोक्रेट्स की आखिर क्यों हो रही है जब पैसा कोई और खा रहा है? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को भी और हमारे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जम्मू कश्मीर के लीडरों को भी कि एजुकेशन और हेल्थ का सुधार कीजिए। अगर आने वाले कल में आप चाहते हैं कि आपके फैमिलीज, आपके बच्चों की पब्लिक रिस्पेक्ट करे, आप लोगों को दोबारा लाए और आप लोगों के आने से उनको कोई खुशी हो। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस चीज, वीके सिंह जी कमिश्नर सेक्रेटरी को भी कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जम्मू कश्मीर में ऑर्डर निकालिए और इंप्लीमेंट करवाइए, ताकि जल्द से जल्द फीस रिड्यूस हो और पेरेंट्स को वापस मिले और पेरेंट्स की साथ जो ब्लैकमेलिंग इस टाइम हो रही है वो बंद हो। चलिए सर, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे जम्मू कश्मीर में हर जगह ऐसी ही आवाज़ें आती हैं, कोई कह रहा मैं परेशान हूँ, कोई कह रहा मुझे लूट लिया क्या, कोई ये कह रहा है मुझे सैलरी नहीं मिल रही। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, कोई सुनवाई है किसी व्यक्ति की कि नहीं है, ये आप लोग हमें राय ज़रूर दें। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।